फोड़ के यूं बैठ गए। तो ये किस कर्म के उदय से किया उन्होंने? ये उस समय माया नाम की कसाय से किया है। ये ध्यान रखना। आप बैठे थे, कोई भी देख रहे थे और तत्काल जल्दी अंदर छुपा दिया, तो ये कौन सी हो गई? माया कसाय। तो ये संजुलन है। कौन सी है ये कसाय? कहां तक चलेगी? 9वें गुण स्थान तक संजुलन कसाय, माया वाली। तो ये ध्यान रखना, वो करते हैं तत्काल कायुसर कर लेते हैं, और ये विवेक कहलाता है। क्या कहा ये? क्योंकि महिलाओं के सामने पैर फैला करके बैठना अच्छा नहीं होता है। जैसे महिलाएं अपने घर में कोई व्यक्ति आ जाए और मान लो खड़ा हुआ बदन है तो तत्काल ढक लेते, ये ढकना भी माया कसाय के उदय में हुआ है। लेकिन वो भी विवेक के लिए है, बुद्धि पूर्वक है, अच्छा है, करना ही चाहिए। अब हम यहां बैठे हैं, हम प्रवचन दे रहे, कौन सी कसाय में दे रहे? लोभ कसाय में। अभी कौन सी कसाय चल रही है? लोभ। तुम भी प्रवचन सुन रहे, कौन सी कसाय में सुन रहे? लोभ। हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि 9वें गुण स्थान तक एक भी क्षण बाकी नहीं जाता जिस क्षण इस जीव की कोई ना कोई कसाय उदय में ना हो। हर व्यक्ति की कसाय। भोजन भी कर रहे, लोभ कसाय चल रही। अब यहां पर का रास्ते में बैठ गए, तुम्हें लगा रही महाराज ने मुझे टेक दिया, तो ये ऐसा हो गया था। ये कौन सी कसाय आ गई? तत्काल मान कसाय आ गई है। अब तुमसे का खिसको, तुम ही खिसक जाओ ना, मुझसे क्यों? तुम्हारी तो जगह पड़ी, तो नहीं खिसक जाओ। तो ये कौन सी कसाय हो गई? क्रोध। तो क्षण क्षण अंतर मूर्त में ये कसाय बदलती ही रहती है, और कोई ना कोई कसाय का उदय बना ही रहता है। ऐसा एक भी क्षण नहीं गया जिस समय यह कसाय का उदय ना हो। पर इस कसाय के उदय में हम यदि विवेक और बुद्धि पूर्वक क्रिया करते हैं तो यह धर्म कहलाने लगता है। तो एन एन रागांशेना, जितने जितने अंश में राग होता है उतने उतने अंश में कर्म का बंध होता है, और जितने जितने अंश में कसाय चली जाती उतने उतने अंश में हमारा कर्म का बंध रुक जाता है। जैसे मेथी है, मेथी को आपने पानी में उबाल दिया तो कुछ कड़वाहट कुछ अंश में निकल गई। ऐसे ही आप घर से चले और लोभ लालच छोड़ करके मंदिर में आ गए तो अनंतानुबंधी कसाय रूपी कड़वाहट आपकी निकल गई। तो इतने इतने अंशों में कम करिए कसाय। यहां पर आकर के कसाय नहीं करना। जो कसाय करे सो वो कौन? कसाई। तो तुम कसाई हो क्या? हम कहे तुम कसाई, महाराज मुझसे कसाई कह रहे हैं। भैया वो कसाई जो हैं जीवों की हिंसा करने वाले पर के कसाई हैं, और जो कसाई कर रहे हैं वे निज के कसाई हैं। वे अपनी आत्मा को कस रहे हैं, आत्मा को दुख दे रहे हैं। तो ये कसाय हमें स्वयं को कसती है, दुख देती है, इसलिए कसाई नहीं बनना, निष्कसाय। तो आप लोग आज उत्तम आर्जव धर्म की बात समझ रहे हैं। उत्तम आर्जव धर्म क्या कहता? कपट ना कीजिए कोई, चोरन के घर बहु संपदा, है ना। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। उसकी संपदा आ भी जाए, चोर के पास संपदा आ जाएगी। चोर चोरी करता है पुण्य के उदय में, पाप के उदय में चोरी नहीं करता। फिर से सुन लेना, चोर चोरी करता पुण्य के उदय में,
उसके जब पुण्य कर्म का उदय हो जाता, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाता, तो चोरी में सफल हो जाता है। लेकिन चोर पकड़ा जाता है पाप कर्म के उदय में। जितनी भी तुम पाप की क्रियाएं कर रहे हो उनमें सफल हो रहा है, उस समय तुम्हारा पुण्य का उदय है। उस पुण्य के उदय में तुम पाप बांध रहे हो, बस इतना है। जिसको कहते अपने आगम में पापानुबंधी पुण्य, क्या कहते हैं? पाप अनुबंध। किसका अनुबंध कर लिया? पाप का। बांध किसको लिया? पाप को। किसके उदय में? पुण्य के उदय में। ऐसे चोर ने पुण्य के उदय में चोरी करने में सफल हो गया, लेकिन बांध किसको लिया? पाप को बांध लिया। इसलिए ये जो भी है पाप के उदय में, आपने कोई पुण्य के उदय में पाप कर लिया तो तुम्हें वो सुख मिल गया, तुमने उसको भोग लिया, तो ये हो गया पुण्य का उदय। लेकिन बांध क्या लिया? पाप। लेकिन अब पुण्य के उदय में भोग तो लिया, लेकिन पकड़ा गया, वो उद्घाटित हो गई चोरी, तो वो किसके उदय में हो गई? पाप कर्म के। तो एक ना एक दिन पाप का घड़ा भरता है और फूटता है, तब इंसान को समझ में आती है। प्रत्येक आदमी हंस हंस करके कर्म बांधता है और रो रो के कर्म का फल भोगता है। बस यही सबसे बड़ी वैसा। तो अपना कर्तव्य बनता है। विज्ञान कहाँ पहुंच गया है, उस बीच में भी हमारा जैन धर्म खंडित नहीं हुआ है, ना होगा। क्योंकि अपने धर्म में जो बातें कही गई हैं वो कहीं परिवर्तित होने वाली नहीं। अब लोक वगैरह को लेकर के जो कुछ बातें आती, तो बंधुओं ये भी ध्यान रखना, भरतई रावतयोर वृद्धि राव सठ समयाभ्याम उत्सर्पिण्ड व सर्पणीभ्याम। अभी सूत्र पढ़ा था। ये भरत और ऐरावत क्षेत्र शाश्वत भूमि नहीं है, ये परिवर्तनशील भूमि है। यहां तो हमेशा परिवर्तन होता। देखते देखते देश के नाम बदल देते, गांव के नाम बदल देते, स्टेशन के नाम बदल देते, जो राजा आता वो कर लेता, क्षेत्र को घटा बढ़ा देते थे। अभी उत्तर प्रदेश अलग था कि उत्तराखंड अलग था, दोनों एक थे, अब दो भाग कर दिए। तो ये तो सब चलता ही रहता है। उसको लेकर के अपनी आस्था कभी कम नहीं करना। अरे विज्ञान ने ऐसा कर दिया, चांद पे चला गया। क्या चांद पे चला गया है? अरे अपने चांद पर जो कर्म बंधे हो उनको निकालो, चांद की बात छोड़ो। हाँ, सो मतलब ये हो गया कि हम मायाचारी छोड़ करके अपने जीवन में धर्म की बात सोचे, समझे, जाने। रावण है, रावण शांतिनाथ भगवान के मंदिर में गया, जाप कर रहा है। उसकी मन वचन काय की प्रवृत्ति बिल्कुल सही है। क्या चल रही है? तो मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम योग है, और वह योग से कुटिलता और सरलता बनती है। योग से ही कुटिलता और सरलता बनती है। यदि हमारे मन वचन काय में सरलता है तो आर्जव धर्म है, और जब हमारे मन वचन काय में कुटिलता आ जाए, लचक आ जाए, तो मायाचारी है। बस इतना है। ये योग और उपयोग दो चीजें अलग अलग हैं। योग अलग है और उपयोग अलग है। आप देखो, यहां रावण बैठा है मंदिर में और भगवान के सामने, शांतिनाथ के सामने जाप कर रहा है। तो ये वहां मन वचन काय की सरलता है, लेकिन अंदर संकल्प, भावना क्या चल रही है, किसके लिए कर रहा है, अभिप्राय क्या, उद्देश्य क्या है, एम क्या है, उसका बताओ। कि मैं बहुरूपणी विद्या सिद्ध करके राम को मारूंगा, हत्या करूंगा। किसकी? तो ये हो गया उपयोग। अभिप्राय
उद्देश्य ये कहलाता है उपयोग। तो योग अलग है और उपयोग अलग है। तो अपना उपयोग भी समीचीन बनाओ। यहां कहने का मतलब यही है कि आपने यहां आए, भले मुनि महाराज ने पैर फैलाए थे और पैर को पालती मार के बैठ गए उन महिलाओं को देख करके, तो उसका अभिप्राय क्या है, उनका उपयोग क्या है? अशुभ उपयोग नहीं, उपयोग क्या है? शुभ उपयोग है। शुभ उपयोग अभिप्राय है कि जिन शासन की प्रभावना हो, अब प्रभावना ना हो। और जो दर्शन करने आया है, यह दर्शन करने वाला वीतरागता के दर्शन करे, राग के ना करे। इसलिए सुनो छुल्लक जी, जब भी कोई श्रावक आता है दर्शन करने, तो कुर्सी पर बैठ करके पैर लटका के नहीं बैठते, और बैठे हो तो तुम लोग कभी इच्छामी नमोस्तु नहीं करना, क्योंकि उनकी अभी वीतराग मुद्रा नहीं है, नहीं है उनकी वीतराग। या तो खड़गासन हो मुद्रा है, या बैठे हो तो मुद्रा है, पांव लटकाए हो नहीं, कहा है, निषेध किया। उस समय जब मुनि महाराज लघु शंका गए हो, दीर्घ शंका गए हो, दिख भी जाए तो वहां हाथ मत जोड़ना, ये वंदना का काल नहीं है, क्योंकि ये वीतराग जिन मुद्रा है। छुल्लक एलक भी एक वीतराग मुद्रा के अनुचर चलने वाले जिन लिंग में एक लिंग हैं, ये ध्यान रखो। उनके पास भी पिछी कमंडल है। मुनि महाराज तो हैं ही, लघु मुनि कहा है इनको। सो अपने जीवन में ये जो सरलता है, मन वचन काय में तो सरलता हो, लेकिन हमारी अभिप्राय उपयोग में भी सरलता होना चाहिए। अब देखिए, एक महिला घर में पड़गान की तैयारी चल रही है और सेव फल लेकर के चाकू से बना रही है, टुकड़े टुकड़े कर रही, हिंसा कर रही कि नहीं? योग की प्रवृत्ति गलत चल रही कि नहीं? लेकिन अभिप्राय क्या है? मुनि महाराज को प्रासुक करके यह हार देना है। उपयोग में क्या है? प्रासुक करना। आप जल भर के लाए, पानी लाए, थाली रखी, सुनना, ये पानी भरोगे, गर्म करोगे, हिंसा होगी कि नहीं? बोलो, है ना हिंसा? तो क्यों हिंसा करने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं कि प्रासुक जल से पूजा करने के लिए आप उसको गर्म कर रहे? बोलो। अब कोई एक व्यक्ति कहता है सीधा कच्चे जल से कर लो ना, काय को उनमें जीव में जल, काय को उनको मार करके पूजा क्यों कर रहे? ऐसा मन में विचार आ सकता है किसी के। हाँ, बिल्कुल सही आएगा, लेकिन ध्यान रखना, छने जल को उबालना भी इसलिए जरूरी है कि आपको यदि 45 मिनट से ज्यादा समय लग जाएगा तो वहां तो स्थावर जीवों की मात्र हिंसा हो रही है, अंतर्मूर्त बात त्रस जीव भी पड़ जाएंगे और त्रस जीवों की भी हिंसा होने लगेगी। इसलिए गृहस्थ त्रस हिंसा को त्याग, वृथा स्थावर ना संधारे। मतलब गृहस्थ त्रस जीवों की हिंसा का त्यागी होता है, स्थावर का नहीं। तो स्थावर जीव जो थे उस जल में, अग्नि में, उनकी हिंसा हो गई, तुम्हारी छूट है इतनी, लेकिन त्रस जीवों की हिंसा ना हो जाए। यदि आप प्रासुक जल से आप अभिषेक पूजन करोगे, अंतर्मूर्त तक वो गंधोदक रखा रहेगा, उसमें त्रस जीव पड़ जाएंगे तो त्रस जीवों की हिंसा होने लगेगी। उससे बचने के लिए कह दिया नहीं, प्रासुक जल से आप अभिषेक पूजन करिए। समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए कह रहा हूं, यही वजह है कि वो गृहस्थ उतनी हिंसा कर लेगा, शास्त्र छपवाएगा, कोई बात नहीं, उसमें भी हिंसा है, उसको बंद मत कर देना। हाँ, पूजा भी करेगा, दीपक भी जलाएगा, लेकिन त्रस जीव ना मर जाए ये ध्यान रखेगा, इसलिए चिमनी रखेगा।
ढक्कन रखेगा, उतना ही घी डालेगा कि आरती करते करते पूरा हो जाए, इसलिए थोड़ी सी कपूर जला करके वहीं तत्काल बंद कर देगा, हो गया काम उसका। क्योंकि ये प्रतीक है, प्रतीक की उपासना चल रही, इसलिए वह कर लेता है इनको, उसको छूट दी गई है, इतनी छूट। इसलिए वह सब्जी भी बनाएगा, प्राशुक भी करेगा, गर्म पानी पिएगा, गरम करके प्राशुक करके पी लेगा। मुनि महाराज को इसलिए तो कहते पिला दो, क्यों? यदि प्राशुक भोजन नहीं करोगे पेट में जाएगा, वहां भी कीड़े पड़ सकते हैं त्रसजीव, उनसे बचने के लिए, उन त्रस हिंसा से बचने के लिए कहा गया तुम भी भोजन करते तो प्राशुक भोजन करो, पर्यूषण पर में तो कर लो हे ज्ञानियों। क्योंकि नोएडा के सब ज्ञानी पुरुष हैं, डिग्री है काय की, इंजीनियरिंग की, बड़े बड़े, हम नहीं पढ़े लिखे जितने आप लोग पढ़े लिखे, हाँ पोस्ट ग्रेजुएट, हाँ इतना सब कुछ है। तुमने सारी जिंदगी भर पैसा कमाया, उस इंजीनियरिंग का काम किया, तुमने पीएचडी कर ले, बड़े बड़े शोध कर लिए, साइंटिस्ट बन गए, सब कुछ हो गया है, अब अपना कल्याण कर लो, रिटायरमेंट मिल गया है। सो ये सब छल कपट छोड़ो, क्योंकि नौकरी में छल कपट करना ही पड़ता है, घर गृहस्थी में छल कपट करना ही पड़ता है, उसके बिना उनका काम नहीं चलता है। ये ध्यान रखना, उतना ही करेगा जितना उसको छूट दी गई, यदि सम्यक दृष्टि है तो जब हम किसी रस्सी को पकड़ते हैं और हिलाते हैं तो उसमें क्या होता है? ऊपर नीचे करने से उसका सरलपन समाप्त होकर के टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। लेकिन जब वही रस्सी को खींच देते हैं तो सीधी हो जाती। इसी प्रकार हमें अपने विचारों को छल कपट वाला नहीं बनाना है, हमें अपने विचारों को सरल बनाना। सरलता का नाम आर्जव है, ऋजुता का नाम आर्जव है, सीधेपन का नाम आर्जव है, और सीधे बनोगे तभी तुम सीधे जाओगे। क्योंकि ये बताओ, मोक्ष होता है, तत्वार सूत्र आप पढ़ चुके हैं, तो मोक्ष जब जीव जाता है विग्रह गति से जाता कि अविग्रह गति से? अविग्रह गति से। विग्रह का अर्थ मोड़ा और अवग्रह का अर्थ सीधा। तो यदि मोक्ष जाना है तो आपको सीधे ही जाना होगा, सीधे होना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। तो अपने अंदर से सरलता लाओ, कुटिलता निकालो, और आप इस मोह रूपी परिवार की एक सदस्य है माया। मोहिनी कर्म के परिवार में 28 सदस्य हैं। कितने? 28 सदस्य। ये बहुत बड़ा परिवार है। नाम कर्म के बाद यदि किसी का सबसे बड़ा परिवार है तो वो कौन है? मोहिनी का। ये शरीर हमारे सब नाम कर्म से बना, ये सब नाम कर्म से चल रहा है। किडनी की जगह किडनी लग गई, भगवान ने नहीं लगाई, ये नाम कर्म के अंगोपांग नाम कर्म का उदय था, सो बन गए। ये हाथ पैर बन गया, अंगोपांग नाम कर्म के उदय से बन गए। नाक की जगह नाक लग गई, कान की जगह कान लग गए, और इसमें से जो अपना चमड़ी है, चमड़ी लग गई, इसके अंदर से खून नहीं निकल रहा, मांस नहीं बाहर आ रहा। क्यों? संघात नाम का जो अपना कर्म है उसकी वजह से ये सब हो गया। ये सुचारू रूप से सब चल रहा है। तो अपन को चाहिए इस पर्यूषण पर में ये मायाचारी छोड़ना है। ये मायाचारी छुप नहीं सकती, लाख छुपाओ छुप ना सकेगा असली नकली चेहरा। समझ गए ना? नहीं छुपता, लेकिन फिर भी यहां छुप रहा है, यहां छुप रहा। किसी ने कवि ने लिख भी दिया, क्या क्या लिखा कि कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती, ऐसा कुछ लिखा ना? क्या है? खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, और सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी हुसूलों से। तो दूसरे ने क्या लिख दिया, सुन लो।
खुशबू आ सकती है कागज के फूलों से, गर कागज में से तेल हो। खुशबू आ सकती है कागज के फूलों से, गर कागज में तेल हो, सुगंधित सेंट हो, तेल हो। और सच्चाई छुप सकती है गर आपस में मेल हो। आज मेल जिसको कहते चोर चोर मौसेरे भाई, आपस में मेल होने पर सब सच्चाई छुप रही है। आज नेतागिरी में क्या हो रहा है, आप चलो ऊपर से नीचे तक, नेता कहता है इतना लाओ, उसने मेल कर लिया ठेकेदार से, ठेकेदार ने कर लिया इंजीनियर से, इंजीनियर ने से कर लिया ओवरसीयर से, ओवरसीयर ने कर दिया नीचे के कर्मचारी से, ऊपर से नीचे तक सब पूरा चल रहा है। यही चल रहा है, यही सब मायाचारी चल रही। इसी मायाचारी से आज देश का विनाश हो रहा है, आत्मा का पतन हो रहा है। उससे जितना बन सके अपन तो बचने की कोशिश करें। आज हर व्यक्ति को मायाचारी पसंद है। ये श्रृंगार मायाचारी का प्रतीक है, बाबा है। क्या कहा, ये मायाचारी का प्रतीक है। कौन? श्रृंगार। आपने पाउडर लगाया, क्यों क्यों लगाया? अपने कालेपन को छुपाने के लिए। आपने ब्लीचिंग की काई के लिए, अपने कालेपन को छुपाने के लिए। अच्छे कपड़े पहने, क्यों? अपनी विद्रूपता को छुपाने के लिए। तो ये सब छुपाना क्या कहलाता है? मायाचारी। ये ध्यान रखना। और ये सब चल रहा, और कई तो सुपर क्वालिटी की मायाचारी चलती। सुपर क्वालिटी की मायाचारी क्या कहलाती है? देखो भैया, कब आए हो? भोजन वगैरह करके आए हो कि बना दें? क्या कहा? भोजन वगैरह करके आए कि बनाए? तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, हम तो करके आए। ये थोड़ी कहेगा मुंह के आए हैं। ये क्या हो गई? अच्छा भैया ये बताओ, कब आए थे? अभी आ रहे हो? अच्छा जाओगे कब? ये क्या हो गई? अच्छा अब शादी हो रही, तो अब बेटे की शादी करना है पंकज को, है? अब उसने कहा, लड़की वाला आया, भैया देखो वो आए थे बंबई वाले, उनकी बेटी भी यहीं पूना में सर्विस करती है, आए थे, बहुत अच्छा, तुम्हारी बेटी तो बहुत अच्छी है, पर उन्होंने कहा था हम शादी में लगभग 40 लाख खर्च करेंगे। अभी 40 लाख कहां से आ गए? मतलब क्या हो गई? सुपर क्वालिटी की मायाचारी। तुम कितना खर्च करोगे? ये क्या हो गई? हो गई कि नहीं बताओ? लड़की बहुत अच्छी, सब कुछ है, लेकिन हमारी बेटी की पढ़ाई में भी हमने 50 लाख रुपए खर्च किए हैं। मतलब ये क्या हो गई? सुपर क्वालिटी की मायाचारी हो गई। और ये चलता है, उसके बिना गृहस्थ जीवन नहीं चल रहा तुम्हारा, हर जगह ये चल रहा है। तो कम से कम एक दिन के लिए तो छोड़ दो, इतना ही तो कह रहा हूं। तो आप यहां पर चलिए, आइए। और ये मायाचारी पकड़ में नहीं आती। मायाचारी इतनी ढंग से की जाती है, इतनी अच्छी लगती मायाचारी सबको, सबको आए माया कितनी अच्छी लगती है। जैसे एक नाग कुंडी मार करके फड़ा करके यूं बैठ गया, कितना अच्छा लगता बताओ? लगता कि नहीं? बोलो। बस ये सुपर क्वालिटी की मायाचारी जैसे सांप सपेरा पकड़ के लाया है और कुंडी मार करके बिल्कुल यूं करा। आप लोग देखने जाते कि नहीं? उसको पैसा देते कि नहीं? बोलो, देते ना? वो सांप हितकारी है क्या? हितकारी बोलो, अहितकारी। लेकिन वो कुंडी मार करके बैठा है, फणा निकाल करके, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार जो जितनी मायाचारी कर ले वो उतना ही अच्छा लग रहा है। आज की दशा ये बनी हुई है। डिप्लोमेसी, अच्छा ठीक है।
तो ये चल रहा है। तो हमारा आपसे ये कहना कि ये जो सांप अंदर बैठा है मायाचारी का, इसको निकालो। तुम्हें एहसास ही नहीं हो रहा कि मेरे अंदर ये सांप घुसे हुए हैं। कितने? 4, एक नहीं, कितने? 4 नाग अंदर समाहित हैं। क्रोध, मान, माया, और उनको निकलवा लो। ये पर्युषण पर्व ये अंदर बैठे हुए नागों को निकालने के लिए आया है। कैसे निकलेंगे? जिनको तुम शत्रु समझ रहे हो उनसे निकलेंगे। आदमी को कहो रात्रि भोजन त्याग, हमसे नहीं होता, ये शत्रु बन गया। काय को तो त्याग करना, तब कर लो एक आसन, हमसे नहीं बनता। खड़े होकर के जाप कर लो, हमसे नहीं बनता। पाप करने के लिए शक्ति आ रही है और शक्ति को लाने की दवाई भी खाई जा रही कि शक्ति आ जाए भोगने की। तो योग के लिए शक्ति को पैदा नहीं कर रहे हो। यदि तुम सम्यक दृष्टि हो, आस्थावान हो, तो 10 दिन के लिए शक्ति उद्घाटित करोगे। और यदि पूरे नास्तिक हो तो तुम्हें शक्ति नहीं आने वाली, ये ध्यान रखना। तो 10 दिन अपने अंदर से शक्ति उद्घाटित करो। नहीं, मैं रात में नहीं खाऊंगा, मर जाऊं, मरना स्वीकार है। हम श्यार बन जाएंगे। श्यार ने रात्रि भोजन का त्याग, रात्रि पानी का त्याग कर दिया। वो ऊपर आता देता सूर्य, और बावड़ी में जाता तो अंधेरा हो जाता। फिर आता देखा सूर्य, फिर गया, फिर ऊपर नीचे करता रहा, लेकिन प्राण त्याग दिए, लेकिन प्रण नहीं त्यागा। ऐसे भैया 10 दिन की बात है। 10 दिन तो अपने साल भर के पाप को धोने के लिए कष्ट सहन कर लो। ये लंबी पूजा क्यों कराई जाती? संगीतकार क्यों बुलाए जाते? 10-10 पूजा क्यों कराई जाती है? बताओ। एक पूजा पर्याप्त है। महाराज ये संगीतकार भैया को काय को ला लिए। यहां पर मैंने एक बात देखी है, लोगों को संगीत पसंद नहीं है। ये तो मैंने खूब अनुभव कर लिया। सब कहते हैं क्या मचा रखा, कान फूट रहे हैं, बंद करो बंद करो, ये वो। ये इसलिए हैं, सुन लो, तुम्हारा जब आप यहां पर बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ते जा रहे केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। तो वचन किस में लग गए? पढ़ने में। किस में लग गया? पढ़ने में। अब मन किस में लग गया? केवल ज्ञान रूपी सूर्य से प्रकाशित हमारे अनंत परमेष्ठी। ये विचार आ गया तो मन लग गया, नहीं तो नहीं लगा। फिर इसके बाद में आप काय में लगाएं, तो काय को लगाने के लिए ये द्रव्य रख दी, इसको चढ़ाने में लगा दो। काय को ताली बजाने में लगा दो, काय को नृत्य करने में लगा दो। तो ये संगीत काल जब आ जाता है तो तुम्हारे मन वचन काय तीनों तल्लीनता आ जाती है। इसलिए पर्युषण पर्व में संगीतकार को बुला करके आपको ये करा जाता, सामूहिक पूजा करो, एक साथ करो, अलग अलग नहीं करना। यदि तुम्हें अलग अलग करना है तो अगली बार से संगीतकार को नहीं बुलाना, नहीं बुलाना, बिल्कुल मत बुलाना। या तो संगीत का आनंद लो। यदि संगीत तुम्हें बोरियत पैदा कर रहा हो, तुम्हारे लिए डिस्टर्ब कर रहा है, संगीत तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, तो संगीतकार को बुलाना बंद करो, मेरा आशीर्वाद है। और यदि बुलाते हो तो उसका पूरा आनंद लो। देखिए, तुम्हारे घर में शादी हो रही और डांस हो रहा है तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा। और बाजू वाली के यहाँ कोई की मौत हो गई और वहां तुम्हारी दीदियां होगी तो उसको कैसा लगेगा? बताओ, वो संगीत अच्छा है कि बुरा? संगीत अच्छा बुरा नहीं, हमारी सोच अच्छी और बुरी है। जब यदि तुम्हारा उसमें मन लगने लग जाए तो वो संगीत अच्छा। जब तुम रात में संगीत बजा के नृत्य करते हो, झूमते हो, तो सबको अच्छा लगता, लेकिन हमें लगता है इतनी रात में काहे बजा रहे,
क्यों न चलाए, माने हमारे लिए वो अनुकूल नहीं है तो बुरा है, इसका मतलब तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं तो वो संगीत बुरा है, और तुम्हें अनुकूल है तो अच्छा है। तो कोई पदार्थ अच्छे बुरे नहीं होते, हर पदार्थ अच्छा और बुरा तभी होता है जो हमारे मन में होता है। तो आज उत्तम आर्जव सरलता का धर्म है, दगा न कीजिए कोई, क्या कहा, दगा नहीं करना, दगा कभी किसी का सगा नहीं होता है, तो कभी दगा मत करो। दगा का अर्थ मायाचारी, छल कपट, ये मत करना। फिर इसके बाद में ये कहा गया कि देखो ये पर्युषण पर्व जो है आपके लिए आया है, आप अपने अंदर से इस कुटिलता को निकाल दो। लेकिन आज के व्यक्ति को कुटिल भाव पसंद आता, कुटिलता ही पसंद आती। मुझे ये बताओ, पहले जो कुर्सी बनती थी उसके पाए सीधे होते थे, आज की कुर्सी कैसी बनती है बोलो, टेढ़ी मेढ़ी, यूं यूं, समझ गए ना। अच्छा, पहले कपड़े पहनते थे तो बिल्कुल प्रेस करके सीधे, आप कैसे पहनते हैं, वो बना लेते हैं सलवटे, वो अच्छा मानते, बड़ा आदमी है जिसकी सलवटे वैसी बनी हो। अच्छा, पहले मकान की दीवार कैसे बनाती थे, सीधी, अब टेढ़ी मेढ़ी गोल फोल कैसे भी, अब वो पसंद नहीं, एक कोना ऐसा निकला हो, वो कहना ऐसा निकला हो, वो हो गया। अब पहले कपड़े पहनते थे तो जो फ्रॉक वगैरह बनती वो सीधी बनती थी, अब कैसी बनती है, थोड़ी इधर लटकी, थोड़ी ऊपर है, वो नीचे है, ऐसे ऐसे ब्लाउज वगैरह थोड़ा इधर निकला, थोड़ा उधर निकला, वो इधर निकला, ऐसे देखो हो रहा कि नहीं बोलो। अब वो बनाएंगे तो एक तरफ बहुत ज्यादा निकाल देंगे, एक तरफ यहां तक कमर तक रहेगा और एक तरफ पैरों तक, मतलब क्या हो गई, वो टेढ़ा मेढ़ा पसंद आ रहा कि नहीं है, और पैसा भी खर्च होता है। तो आज के समय सीधापन किसी को पसंद नहीं, सोफा बनाएंगे तो वैसे बनाएंगे, सीढ़ी भी पहले सीधी सीधी बनती थी, अब टेढ़ी मेढ़ी चाहिए, अब सीधी पसंद ही नहीं, उसी को स्टैंडर्ड मान रहे। मतलब कहते मन में हो सो वचन उचरिए, माने तुम्हारे अंदर जो कुटिलता थी वो कपड़े में आ गई, सीढ़ी में आ गई, तुम्हारे मकान में आ गई, तुम्हारी कुर्सी में आ गई, वो कुटिलता तुम्हारे बाहर भी आ गई, अब वो सरलता नहीं रह गई। और ध्यान रखना, ये कुटिलता टेढ़ापन कहलाता है, यह टेढ़ापन तेरापन नहीं है, ये कुटिलता टेढ़ापन अभिशाप है, वरदान नहीं है। क्यों, ये बताओ, एक्सीडेंट ज्यादा कहाँ होते, सीधे रोड पर के टेढ़े मेढ़े पर, टेढ़े मेढ़े पर होते हैं, अंधे मोड़ पर एक्सीडेंट ज्यादा। हम तो बिहार कर क्या पड़ी, कई जेसीबी खोखले सीधी कहाँ पड़ गई, नदी में पड़ी, देख करके चार चार पांच पांच, क्यों, वहां टेढ़ा मेढ़ापन था और थोड़ी सी गई और नीचे गिर गई। तो एक्सीडेंट कहाँ होता है, जहां टेढ़ा मेढ़ापन होता। अच्छा, दीवार कौन सी गिरती है, जो सीधी होकर टेढ़ी हो जाए, टेढ़ी हो जाए। अच्छा ये बताओ, खेत की फसल बिगड़ती कहाँ है, जहां टेढ़, वो ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा खेत हो तो उसकी फसल बिगड़ जाती है। और झगड़े कब होते हैं, जब आंख टेढ़ी हो, कहते टेढ़ी तिरछी आंख से देख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जहां दीवार टेढ़ी हुई वो मकान गिर जाता है, जहां खेती में मिट्टी उबड़ खाबड़ हो तो वहां की फसल बिगड़ जाती है, जहां पर आपके मार्ग टेढ़ा मेढ़ा हो वहां एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये है कि टेढ़ापन अभिशाप है, वरदान नहीं है। टेढ़ापन का अर्थ मायाचारी, इसलिए इस मायाचारी को छोड़ना पड़ेगा। ये मायाचारी एक प्रकार की नहीं, चार प्रकार की तो अलग कही गई अपने आगम में। कितने प्रकार की, चार, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। मुनि महाराज की मायाचारी होगी, अंतर्मूर्त में हो जाएगी बिल्कुल सा। कैसे, जैसे बच्चे को मार दो, पीट दो, 5 साल के बच्चे को फटकार के भगा दो, 10 मिनट में भूल जाएगा, पर आके कहां बैठ जाएगा,
उसी पापा के पास, वो भूल जाता है। उससे पूछना 10 साल बाद, आप लोग सब लोग बैठे हैं, आपको ये बताओ जब तुमने जन्म लिया था, भैया क्या नाम, दीपक, जन्म लिया था और जन्म लेते समय माँ ने तुम्हें मारा था, काजल लगाया था, रोए थे, वो याद है? भूल गए ना? तो जैसे बच्चा सरल होता है, अंतर्मूर्त में सब कसाई को भूल जाता, किसने गाली दी थी, किसने मारा था। हमारे पास बच्चे आते, पेन नहीं दो, रोने लगता, पेन दे दो, हंसने लगता, सब भूल जाता, कल को क्या कहा था तुमने। तो ऐसे मुनि महाराज सरल होते हैं, इसलिए मुनि महाराज को यथाजात बालकवत कहा है। तुमने कुछ किया, अंतर्मूर्त में सब भूल जाते, उनको कभी कोई याद नहीं रहता है। याद रहता है काम की बात, आगम की बात, हम तो नाम तक भूल रहे और भूल जाता। मैं सोचता हूं कि मुझे उसको याद ही नहीं करना, क्योंकि उनको ज्यादा याद करने से विराग बढ़ता है, इसलिए आगम याद करिए। सो यहां पर ये मायाचारी अलग अलग प्रकार की होती है। यदि तुम्हारी मायाचारी बहुत दिन तक चलती है तो हानिकारक है। सो आप लोगों को इस माया से बचना है। ये मायाचारी हमारे आचार्यों ने 5 प्रकार की भी कही, कौन सी? निकृति, उपधि, साति प्रयोग, प्रणधि और प्रतिकुंचन। अब ये तो पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि आपने तो सुनी नहीं इसको कभी। बोलो, हैं प्रेमचंद जी, नहीं सुनी? क्या है ये, सुन लो। निकृति का अर्थ होता है दूसरों को फंसाने की चातुरी की कला। कैसे फंस जाए सामने वाला, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे धन हो, चाहे वैभव हो, चाहे किसी का प्लाट हो, उसको फंसाने का जो काम किया जाता उसको कहते निकृति। ये भी मायाचारी। फिर आता उपधि। उपधि का अर्थ होता है साधु का वेश बनकर धारण करके, बगुला बन करके ठगने का काम करना। धर्मात्मा बन करके जो ठगने का काम किया जाता है वह कहलाती है उपधि, मायाचारी। कौन सी? उपधि है। फिर आता है साति प्रयोग। साति प्रयोग का अर्थ होता है कि किसी की भी धरोहर को झूठ बोल करके हड़प लेने की नीति जो होती है, भूली हुई, रखी हुई आदि को, वो कहलाती साति प्रयोग। फिर कहता प्रणधि। प्रणधि का अर्थ ऐसी सूक्ष्मता से मिलावट कर देना, मिलावट का जो कार्य किया जाता है जितना भी, वह कहलाता है प्रणधि। और प्रतिकुंचन का अर्थ होता है कि देखो, जब अपने दोष करते हैं किसी के सामने तो उनमें भी मायाचारी कर जाना। माने भगवान के सामने भी, अपने पति के सामने भी, अपने गुरु के सामने भी दोषों को पूरा नहीं बताना, उसमें भी छल कपट कर जाना। ये कहलाती है कौन सी? प्रतिकुंचन। आप लोगों से कहूंगा कि आप आज इस आर्जव धर्म में बस इतना ही करना कि हम अपने घर की शांति के लिए मायाचारी करेंगे, परंतु इतनी नहीं करेंगे कि घर में बिखराव हो जाए, सामने वाले का अहित हो जाए, हमारा घर बिखर जाए। ऐसा नहीं करेंगे और ऐसा भी गलत काम नहीं करेंगे जिसके कारण से हमारी आत्मा का अहित हो जाए। सरलता बनाना, लेकिन जहाँ पर सरलता आ जाती है वहां पर नियम से मोक्ष मार्ग बन जाता है। सरलता का नाम मोक्ष मार्ग है। बोलो महावीर भगवान की। आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की। हाँ, दोपहर में